अब ये डॉग जैसे तैसे गिरते पड़ते भाग रहा था। कुत्तों का मालिक सभी को चिट्ठी पहुंचाया करता था। अब रात के समय आदमी सभी कुत्तों को मछली खाने के लिए देता है, लेकिन कुत्तों का लीडर एक कुत्ते से मछली छीन लेता है और स्कार को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। वो अपनी मछली उस कुत्ते को देता है। स्कार एक बहुत ही दयालु कुत्ता था। वो दूसरों की फीलिंग को समझ सकता था। वो आदमी रोज दूर दूर जगहों पर जाकर चिट्ठी पहुँचाया करता था, जिसमें बर्फीले तूफान का सामना भी करना पड़ता था। लेकिन कुत्तों का मतलबी लीडर केवल खुद का भला सोचता था। ये नहीं चाहता था कि इसके अलावा कोई पानी को पिए। लेकिन स्कार मासूम के साथ साथ बुद्धिमान भी था। वो दूसरी जगह जाकर बर्फ की जमीन को तोड़ देता है, जिससे वहाँ पर पानी आ जाता है। सभी कुत्ते उस पानी को पीने के लिए स्कार के पास चले जाते हैं। कुत्तों के लीडर को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और ये था स्कार का एक नेक काम। अब स्कार उस पड़ाव में आ चुका था कि वो किसी भी चुनौती का सामना आसानी से कर सकता था। इसने सीख लिया था बर्फीले तूफानों का मुकाबला करना, बर्फीली जमीन पर भागना। ये था एक संगत का असर। अब कुत्तों का मालिक और उसकी वाइफ बर्फ वाली जमीन पर चल रहे थे। मालिक स्कार को वहीं रुकने के लिए कहता है, क्योंकि ये जमीन कभी भी टूट सकती थी। तभी जमीन टूट जाती है और वो महिला नीचे गिर जाती है। ये देखते ही स्कार महिला की तरफ दौड़। अब स्कार दौड़ता हुआ उस महिला के पास जा रहा था, लेकिन महिला का हाथ छोड़ जाता है और वो पानी में चली जाती है। तभी स्कार पानी में कूद जाता है। जो काम इंसान भी नहीं कर सकता था, वो एक जानवर कर रहा था। स्कार उस महिला को अपने कंधे पर उठाता है और जोर से ऊपर वाली परत पर टक्कर मारता है, लेकिन वो परत काफी मजबूत थी। स्कार कमजोर परत को यहाँ वहाँ देखने लगता है। तभी इसे ऊपर कोई कुत्ता दिखाई देता है। वो कुत्ता जहाँ पर खड़ा था वहीं पर कमजोर परत थी। अब स्कार तेजी से ऊपर की तरफ जाता है और जोर से परत को तोड़कर ऊपर आ जाता है। स्कार ने अपनी मालकिन को बचा लिया था, लेकिन वो आदमी उस महिला को निकालने में था और तभी स्कार फिसल कर पानी के नीचे चला जाता है। यह आदमी जोर जोर से चिल्लाता है, उसे ढूंढता है और परत को तोड़ने लगता है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। आदमी ने एक हीरे को खो दिया था। तभी इस आदमी को कोई डंडा पकड़ाता है। आदमी उस डंडे को लेकर जोर जोर से परत को तोड़ने लगता है, लेकिन तभी इसे एहसास होता है कि इसके बगल में कोई है। जब आदमी ने देखा तो उसके बगल में स्कार खड़ा था। आदमी उसे देखकर बहुत खुश होता है और अपने सीने से लगा लेता है, लेकिन ये सब दूर खड़ा होकर कुत्तों का लीडर देख रहा था, जिस वजह से इसे बहुत गुस्सा आता है। अब रात के समय स्कार एक खरगोश को देखता है और दौड़कर उस खरगोश को पकड़ने लगता है। सारे कुत्ते स्कार के पीछे पीछे। अब स्कार उछलकर खरगोश को पकड़ लेता है, लेकिन स्कार के पीछे बहुत सारे कुत्ते थे, जिस वजह से वो खरगोश को छोड़ देता है। स्कार केवल खरगोश के साथ खेलना चाहता था, लेकिन तभी कुत्तों का लीडर लपक कर खरगोश की गर्दन पकड़ लेता है। ये स्कार से बहुत ज्यादा जलता था। स्कार उसे हत्यारा बोल देता है। तभी कुत्तों का लीडर स्कार की तरफ आने लगता है। सभी कुत्ते डर कर पीछे की तरफ हट रहे थे। कुत्तों का लीडर स्कार से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की? क्या तुम जानते नहीं मैं तुम सबका लीडर हूँ? स्कार बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तभी वो स्कार पर हमला कर देता है, लेकिन स्कार नहीं चाहता था कि हमारे बीच कोई लड़ाई हो। तभी कुत्तों का लीडर उछलकर स्कार की गर्दन पर हमला कर देता है। स्कार के ना बोलने का ये फायदा उठा रहा था। वो लगातार बार बार स्कार पर हमला करता जा रहा था। तभी स्कार उसे समझाने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन वो स्कार की गर्दन दबोचकर फेंक देता है। कुत्तों के लीडर ने इस लड़ाई को केवल अपनी मर्जी से जीत लिया था, जिस वजह से सभी कुत्ते यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन एक कुत्ता हिम्मत दिखाता है। वो जोर जोर से स्कार को उठाने लगता है, जिस वजह से कुत्तों के लीडर को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी स्कार को होश आता है। स्कार को एक काला भेड़िया दिखाई देता है। ये वही भेड़िया था जिसने स्कार को कमजोर परत दिखाई थी। अब स्कार कुत्तों के लीडर को नहीं। अब स्कार खड़ा होता है। वो तैयार था कुत्तों के लीडर से मुकाबला करने के लिए। सभी कुत्ते स्कार का नाम पुकार रहे थे। कुत्तों का लीडर स्कार की तरफ दौड़ता है। स्कार अपने पैर को जमीन पर पटकता है। वो उछलकर जैसे ही हमला करता है, स्कार घूमकर अपने जबड़े से उसकी गर्दन को दबोच लेता है और घुमाकर जमीन पर पटक देता है। स्कार ने कुत्तों के लीडर को एक ही बार में धूल चटा दी थी। सभी कुत्ते बहुत ज्यादा खुश थे। कुत्तों का लीडर शर्म से सर को झुकाकर यहाँ से चला जाता है। शायद वो लौटकर वापस फिर कभी नहीं आएगा। अब अगली सुबह यह आदमी कुत्तों के लीडर को आवाज लगा रहा था, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चल रहा था। सभी कुत्ते अपनी पोजीशन बनाकर खड़े थे। तभी वो आदमी नीचे गिर जाता है, क्योंकि अब स्कार कुत्तों में सबसे आगे दौड़ने वाला था। आदमी स्कार से कहता है, ये तुम्हारी जगह नहीं है, बल्कि तुम्हारी जगह सबसे पीछे है। लेकिन स्कार वहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहा था। आदमी उसे समझाता है, स्कार ये तुम नहीं कर पाओगे, इसके लिए तजुर्बा होना चाहिए। लेकिन आदमी नहीं जानता था कि स्कार अब पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं है। वो स्कार को जबरदस्ती पकड़कर पीछे खड़ा कर देता है और दूसरे कुत्ते को आगे भागने के लिए कहता है, लेकिन वो कुत्ता आगे नहीं भागना चाहता था। वो भी यही चाहता था कि स्कार सबसे आगे भागे और आखिर में ये आदमी हार मान लेता है। अब स्कार कुत्तों का लीडर बन चुका था। आदमी उसे सबसे आगे खड़ा करता है और उसके गले में पट्टा डालता है। स्कार चिल्लाकर सभी कुत्तों को तैयार रहने के लिए कहता है और स्कार अपनी पोजीशन बनाता है। सभी कुत्ते स्कार की तरह पोजीशन बनाते हैं। स्कार में वो साहस और जुनून दिख रहा था जो एक सच्चे लीडर के अंदर दिखाई देता है। आदमी जैसे ही चिल्लाता है, सभी कुत्ते बड़ी ही रफ्तार से भागने लगते हैं, लेकिन स्कार उन सभी कुत्तों से अलग था। वो एक तूफान की तरह भाग रहा था। इस आदमी की गाड़ी पहली बार इतनी रफ्तार में भागी थी। स्कार भले ही एक कुत्ता था, लेकिन इसका जज्बा किसी शेर से कम नहीं था। आदमी स्कार से बहुत खुश था, लेकिन अचानक बर्फीले पहाड़ नीचे गिरने लगते हैं। आदमी स्कार को बताता है, लेकिन स्कार ने पहले ही देख लिया था। आदमी स्कार को बाईं ओर भागने के लिए कहता है, लेकिन स्कार सीधा भाग रहा था। तभी स्कार को वही काला भेड़िया दिखाई देता है जो स्कार की हर बार मदद कर रहा था। उसी भेड़िए के नीचे एक सुरंग थी। स्कार घूमकर सुरंग की तरफ जाने लगता है। आदमी उसे सुरंग के अंदर जाने से मना कर रहा था, लेकिन स्कार अपने दिल की सुनता है और भागता हुआ शरीर से बर्फ को तोड़ता हुआ अंदर चला जाता है। स्कार के साथ साथ सभी कुत्तों ने भी बहादुरी दिखाई थी और इस तरह स्कार सबको बचाकर सुरंग से बाहर निकाल लेता है और इसे ही कहा जाता है एक जावा।
अब इस कार बर्फ को तोड़ता हुआ सुरंग के अंदर चला जाता है। इस कार के साथ साथ सभी कुत्तों ने बहादुरी दिखाई थी। इस कार ने सभी को एक नया जीवन दान दिया था, सबको बचाकर बाहर निकाल लिया था और इसे ही कहा जाता है एक सच्चा और महान लीडर। पोस्ट ऑफिस वाले कुत्तों की आवाज को सुन लेते हैं क्योंकि इस कार अपनी फुल रफ्तार में इन्हीं की तरफ आ रहा था। सिक्योरिटी सभी लोगों को एक तरफ कर रही थी क्योंकि उनकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा थी। इस कार पोस्ट ऑफिस पहुंच गया था। महिला चिल्लाकर इस कार को रुकने को कहती है। इस कार तुरंत वहीं पर रुक जाता है, लेकिन बाकी के कुत्ते खुद को नहीं संभाल पा रहे थे। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि इन सभी की चिट्ठी इस कार की वजह से सबसे पहले पहुंच गई थी। ये आदमी इस कार की तारीफ करता है, कहता है इस कार मैंने तुम्हें लीडर बनाकर एक नेक काम किया है और तुम लीडर बनने के लायक भी थे। दुआ करता हूँ कि जिंदगी में और आगे बढ़ो। अब इस कार सभी को चिट्ठियां पढ़ते हुए देख रहा था, तभी इसको वही काला भेड़िया दिखाई देता है। भेड़िया असल में तो नहीं था, लेकिन फरिश्ता बनकर इस कार की हमेशा मदद करता था। इस कार उस भेड़िए से बहुत खुश था और भेड़िए को इज्जत देने के लिए वो भेड़ियों की आवाज में चिल्लाने लगता है, जिसे देखकर सभी कुत्ते इस कार की तरह चिल्लाते हैं। अब अगले सफर के लिए ये लोग फिर से निकल पड़ते हैं। तभी भागता हुआ एक बूढ़ा इनकी तरफ चिट्ठी लेकर आता। अब इस कार अपने अगले सफर के लिए निकल पड़ता है। सभी लोग तालियां बजा रहे थे, तभी एक बूढ़ा आदमी भागता हुआ इनके पास आता है, जिसे देखकर इस कार वहीं पर रुक जाता है, जिस वजह से ये आदमी गाड़ी से नीचे गिर जाता है क्योंकि इस कार उस बूढ़े आदमी को जानता था। बूढ़ा आदमी कहता है, क्या तुम लोग मेरी चिट्ठी लेकर जा सकते हो? ये चिट्ठी मेरे बेटे के लिए है। लेकिन ये लोग उसकी चिट्ठी लेने से मना कर देते हैं। तभी इस कार उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और उसके हाथ से चिट्ठी लेकर उस महिला को दे देता है। वो महिला उस चिट्ठी को ले लेती है। आदमी कहता है कि हमारा लीडर इस कार ही है। बूढ़ा आदमी इस कार को शुक्रिया कहता है। इन दोनों की मुलाकात पहले ही हो चुकी थी। इस कार निकल पड़ता है अपने सफर के लिए और शाम के समय फिर से वापस आते हैं। तभी इस आदमी को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा था कि तुम सभी कुत्तों को बेचकर हेडक्वार्टर वापस आ जाओ क्योंकि अब ऑनलाइन का समय आ चुका था। आदमी ने इस कार और सभी कुत्तों को बेच दिया था, लेकिन सभी कुत्ते बहुत निराश थे। सबसे ज्यादा निराश इस कार था। आदमी कहता है तुम सभी बहादुर कुत्ते हो और इस कार तुम कभी अपने हौसलों को कमजोर मत होने देना। ये पल मुझे हमेशा याद रहेंगे, लेकिन अभी के लिए अलविदा मेरे बहादुर इस कार। आदमी यहाँ से चला जाता है। इस कार उस आदमी को दर्द भरी नजरों से देख रहा था। इस कार की किस्मत में किसी का भी प्यार नहीं लिखा था। अब इस कार और उसके साथियों को उस आदमी ने बेच दिया था। इस कार की किस्मत में किसी का भी प्यार नहीं लिखा था, लेकिन सभी कुत्ते इस कार को बहुत प्यार करते थे। इस कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। अगली सुबह एक रईस आदमी इनके पास आता है। आदमी की नजर इस कार के ऊपर पड़ती है जो सभी कुत्तों से हट्टा कट्टा लग रहा था। आदमी ने उन सबको खरीद लिया था, लेकिन इस कार बहुत ज्यादा उदास था। उन लोगों ने अपनी गाड़ी पर बहुत सारा सामान लादा हुआ था। आदमी सभी कुत्तों को भागने के लिए कहता है, लेकिन इस कार और उसके साथी उस गाड़ी को नहीं खींच पा रहे थे क्योंकि उस गाड़ी में काफी ज्यादा सामान था। तभी वही बूढ़ा आदमी इस कार को देखता है। इस कार जी जान लगाकर गाड़ी को खींच रहा था। तभी आदमी इस कार को मारने जा रहा था। वो जैसे इस कार को मारता है तो बूढ़ा आदमी सामने आ जाता है। इस कार बहुत ज्यादा डर गया था। बूढ़ा आदमी इस कार की आंखों में देखता है, फिर उस आदमी से कहता है, तुमने अपनी गाड़ी पर इतना सारा सामान लादा हुआ है, वो जानवर उतना ही सामान खींच सकते हैं जितना उनके बस में होगा। ये आदमी कहता है, मैंने उन सभी कुत्तों को पैसों में खरीदा है, तुम कौन होते हो मुझे सलाह देने वाले? वो आदमी उस बूढ़े आदमी की एक बात नहीं सुनता। अब इस कार और उसके सभी साथी गाड़ी को कैसे भी खींचकर आगे बढ़ाते हैं। इस कार और उसके साथियों का ये सफर बहुत ही ज्यादा कठिन होने वाला था क्योंकि वो आदमी इस कार को अब इस कार ऐसे रास्ते से जा रहा था जिसमें वो खुद को कमजोर महसूस कर रहा था क्योंकि इन लोगों ने गाड़ी पर बहुत सारा सामान लाद रखा था। आदमी जोर से कुत्तों पर चिल्लाता है, लेकिन बेचारा इस कार और उसके साथी कुछ नहीं कर सकते थे, जिस वजह से कुत्ते का पैर फिसल जाता है और वो गाड़ी पीछे की तरफ जाने लगती है। आदमी नीचे गिर जाता है, लेकिन इस कार ने इस पूरी गाड़ी के वजन को अपने पैरों से रोक रखा था। सभी कुत्ते थक चुके थे। आदमी गुस्से से सभी कुत्तों को कोड़े मारने लगता है। कुत्ते इस कार को भागने के लिए बोल रहे थे, लेकिन इस कार पूरी तरह से थक चुका था। ये आदमी एक नदी में सोना ढूंढने जा रहा था। तभी वो इस कार को पकड़कर घसीटने लगता है। सभी कुत्ते उस आदमी पर भौंकने लगते हैं क्योंकि वो कुत्ते इस कार से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। आदमी इस कार को जोर से लात मारता है और गन निकालकर इस कार को शूट करने जा रहा था, लेकिन तभी वही बूढ़ा आदमी यहाँ पर आ जाता है और कहता है, तुम्हारे अंदर कोई रहम नाम की चीज ही नहीं है। बूढ़ा आदमी उसे धक्का मार देता है। उस बूढ़े आदमी ने इस कार को छुड़ा लिया था, लेकिन बाकी के कुत्तों के लिए ये सफर बहुत ही दर्द भरा था क्योंकि इस कार अब इनसे दूर हो चुका था। उस गाड़ी को वो कुत्ते खींच कर ले जा रहे थे और ये बूढ़ा आदमी इस कार को अपने साथ लेकर चला जाता है। इस कार को पूरे 2 दिन बीत चुके थे, उसे अभी भी हो। अब इन कुत्तों का लीडर इस कार इनसे दूर हो चुका था। अब से इनको अकेले ही सफर को पूरा करना होगा। बूढ़ा आदमी इस कार को अपने साथ लेकर चला जाता है। इस कार को पूरे 2 दिन हो चुके थे, उसे होश नहीं आ रहा था, लेकिन तीसरे दिन इस कार को होश आता है। उसने देखा वो अपने दोस्तों के साथ नहीं था। इस कार घर से बाहर निकलकर अपने दोस्तों को ढूंढने लगता है। बूढ़ा आदमी बताता है, तुम्हारे दोस्त लौटकर वापस नहीं आएंगे। अब से तुम्हारा ना कोई दोस्त है और ना ही कोई मालिक। अब बूढ़ा आदमी बार में ड्रिंक करने आता है। बाहर इस कार भी आ चुका था। इस कार बूढ़े आदमी को बाहर से देख रहा था। तभी वही आदमी अंदर आकर बूढ़े आदमी को मारने लगता है। ये वही आदमी था जिसने इस कार को गधे की तरह इस्तेमाल किया था। तभी इस कार खिड़की तोड़कर उस आदमी को दबोच लेता है। इस कार जानता था कि ये वही आदमी है। बूढ़ा आदमी इस कार को शांत रहने को कहता है। तभी होटल का मालिक उस आदमी के पास गन देख लेता है और उसे होटल से बाहर कर दिया जाता है। अब रात के समय आदमी ड्रिंक कर रहा था, लेकिन इस कार को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, जिस वजह से इस कार बोतल को उठाकर बाहर फेंक देता है। आदमी इस कार को बताता है, आज मेरा बेटा जिंदा होता तो वो भी तुम्हारी तरह ही करता जो तुमने आज ये सब किया। अब अगली सुबह आदमी एक नक्शा निकालता है। ये नक्शा उसी सोने अब इस कार और बूढ़ा आदमी दोनों निकल
पड़ते हैं उसी नदी की तरफ। स्कार ये नजारा देखकर बहुत ज्यादा खुश था। स्कार को फिर से एक अच्छा साथी मिल चुका था और यह आदमी उसी बूढ़े आदमी के घर आता है। इसे वही सोने वाली नदी का नक्शा मिल जाता है। स्कार ने ऐसी जगह पहले कभी नहीं देखी थी। दोनों उस नदी के पास आ चुके थे। तभी इस आदमी को नदी में एक सोने का टुकड़ा मिलता है। आदमी उस सोने के टुकड़े को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और वो स्कार को दिखाता है। स्कार भी पानी में सोना ढूंढने लगता है। तभी स्कार पानी से एक बड़ा सा सोने का टुकड़ा निकालता है, लेकिन वो आदमी स्कार की तरफ नहीं देख रहा था, जिस वजह से स्कार टुकड़े को फेंक देता है। अब स्कार किसी जानवर को देखता है और भागकर उसका पीछा करने लगता है, लेकिन आगे चलकर उसे एक रास्ते में भालू मिलता है। स्कार उस भालू से बहुत ज्यादा डर रहा था। तभी वो दूसरे रास्ते से उस जानवर का पीछा करने लगता है। स्कार को जंगल में एक भेड़िया मिला था। ये एक मादा भेड़िया थी और यहीं से स्कार की लव स्टोरी शुरू होती है। स्कार रात के समय उसी भेड़िए को याद कर रहा था। स्कार को उस भेड़िए से प्यार हो चुका था। अगली सुबह स्कार उन्हीं भेड़ियों के पास जाता है। ये भेड़िए एक सुअर का शिकार करने वाले थे, लेकिन तभी एक भेड़िए का पैर फिसल जाता है और वो पानी में डूबने लगता है। सभी भेड़िए उस भेड़िए को बचाने के लिए उसका पीछा कर। अब स्कार कूदकर भेड़िए के पास जाता है और अपने दांतों से लकड़ी को बाहर खींचने लगता है, लेकिन तभी लकड़ी टूट जाती है। स्कार हार मानने वालों में से नहीं था। वो लकड़ी के नीचे घुसकर लकड़ी को अपने कंधों पर उठा लेता है और बाहर की तरफ खींचने लगता है। स्कार में अभी भी वो जोश और जुनून बाकी था। स्कार उस भेड़िए को बचा लेता है। सभी भेड़िए स्कार को ध्यान से देख रहे थे। अब स्कार भेड़ियों का दोस्त बन चुका था। मादा भेड़िए से स्कार को प्यार हो चुका था। स्कार पूरा दिन भेड़ियों के साथ खेलता था और बूढ़े आदमी के लिए खाने के लिए मछली लाता था। स्कार केवल रात के समय इस बूढ़े आदमी के पास आता था। आदमी कहता है, स्कार तुमको अब नए और अच्छे दोस्त मिल चुके हैं और तुम्हारे पास अब समय भी नहीं रहता कि मेरे साथ कुछ समय बिता सको। लेकिन स्कार बिल्कुल भी नहीं बदला था। वो अपनी इस जिंदगी को खुलकर जीना चाहता था। अगली सुबह वही मादा भेड़िया स्कार को बुलाने आती है। बूढ़ा आदमी कहता है कि देखो स्कार, तुम्हारा प्यार तुम्हें बुला रहा है। स्कार भेड़िए के साथ चला जाता है। धीरे धीरे समय बीत रहा था और अब स्कार भेड़ियों के परिवार का हिस्सा बन चुका था, लेकिन ये आदमी बिल्कुल अकेला हो चुका था। अब बूढ़ा आदमी यहाँ से जाने का फैसला करता है। वो कहता है, स्कार मुझे अब चलना होगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें थोड़ा दुख हो रहा होगा, लेकिन तुम्हारे पास अब स्कार बहुत ज्यादा उदास था क्योंकि अगली सुबह ये बूढ़ा आदमी यहाँ से चला जाएगा। स्कार यहाँ से चला जाता है और उसी मादा भेड़िया से मिलता है। स्कार आज की रात इसी के साथ बिताने वाला था और यहाँ बूढ़े आदमी को कोई आवाज सुनाई देती है। ये देखने के लिए बाहर जाता है, तभी कोई गोली चलाता है जिससे लालटेन गिरकर टूट जाती है। स्कार ने गोली की आवाज को सुन लिया था। बूढ़े आदमी के घर में आग लग गई थी। यहाँ वही आदमी आ चुका था। बूढ़ा आदमी धीरे से दरवाजे को बंद करता है और उसकी बंदूक को पकड़ लेता है। दोनों लड़ते हुए बाहर जाते हैं, लेकिन वो आदमी बूढ़े आदमी को शूट कर देता है। बूढ़ा आदमी अब कुछ भी नहीं कर सकता था। वो आदमी इस बूढ़े आदमी से सोना मांगता है। बूढ़ा आदमी अपनी जेब से सोना निकालकर उसे दे देता है, लेकिन फिर भी ये बूढ़े आदमी को मारने जा रहा था। तभी स्कार दहाड़ता हुआ उस आदमी की बंदूक पर कूद जाता है। स्कार को एक मौका मिल गया था अपना बदला लेने का, लेकिन वो आदमी अपने हाथ में एक डंडा उठा लेता है। स्कार उस डंडे को देखकर बहुत ज्यादा डर रहा था क्योंकि स्कार ने ऐसे ही डंडे से पहले मार खाई थी। वो आदमी जैसे ही स्कार पर हमला करता है, स्कार अपने दांतों से डंडे को पकड़ लेता है और डंडा खींचकर उस आदमी को अपनी पीठ पर उठाकर आग में फेंक देता है। इस तरह से स्कार अपना बदला ले लेता है। स्कार का ये एक और आखिरी नेक काम था। ये दोनों बीती हुई बातों को